आज हम करेंगे क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है नागरिक लिपि। इसमें हम 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो इस वीडियो को कर लेगा इसके बाद उसे चैप्टर 5 में से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज का प्रश्न संख्या 1, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी गुणांकर मूल्य, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुणांकर मूल्य। प्रश्न संख्या 2, गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1950। दुख होगा ऑप्शन ए 1935 में। प्रश्न संख्या 3, गुणांकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी केरल। 3 का होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 4, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन ए ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 8वीं एवं 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी कभी नहीं। 4 का होगा ऑप्शन सी 8वीं एवं 11वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 5, नेपाली, नेवारी और मराठी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी कैथी लिपि। 5 को होगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 6, गुणांकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी गुजराती। 6 को होगा ऑप्शन बी मराठी। प्रश्न संख्या 7, नागरी लिपि शीर्ष निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुणांकर मूल्य, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। 7 होगा ऑप्शन बी गुणांकर मूल्य। प्रश्न संख्या 8, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी सीधम लिपि। 8 होगा ऑप्शन बी नंदनी नागरी लिपि। प्रश्न संख्या 9, गुणांकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने से अधिक लेख लिखे हैं? ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2500। इस तीनों में से कौन सा आंसर होगा? 9 के होगा ऑप्शन सी 2500। प्रश्न संख्या 10, गुणांकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2011 में, ऑप्शन डी 2012 में। 10 होगा ए 2009 में। प्रश्न संख्या 11, किस शासक ने सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनी। 11 होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 13, सिद्धाधम्म क्या है? प्रश्न संख्या 13, सिद्धाधम्म क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार की नागरिक लिपि, ऑप्शन बी एक प्रकार की नृत्य, ऑप्शन सी एक प्रकार की माला, ऑप्शन डी एक प्रकार की औषधि। 13 होगा ऑप्शन ए एक प्रकार की नागरिक लिपि। प्रश्न संख्या 14, उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए 3री सदी से, ऑप्शन बी 5वीं सदी से, ऑप्शन सी 8वीं सदी से, ऑप्शन डी 6ठी सदी से। इसका होगा आंसर ऑप्शन सी 8वीं सदी से। प्रश्न संख्या 15, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। 15 होगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत। प्रश्न संख्या 16, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत से, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत से, ऑप्शन डी उत्तरी भारत से। 16 होगा ऑप्शन सी दक्षिणी भारत से। प्रश्न संख्या 17, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए देवनगर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुसुमपुर, ऑप्शन डी मगध नगर। 17 होगा ऑप्शन ए देवनगर। प्रश्न संख्या 18,
देवनागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी रोमन लिपि, ऑप्शन डी गुरमुख लिपि। 18 होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 19, ईस्वी की 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि क्या कहा है? ऑप्शन ए नंदीनगर, इसका आंसर होगा नंदीनगर। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सरहद पाद, ऑप्शन सी विजयपति, ऑप्शन डी कबीरदास। 20 को होगा ऑप्शन बी सरहद पाद, सरहपाद। प्रश्न संख्या 21, सरहपाद की कृति कौन सी है? ऑप्शन ए दोहा कोश, ऑप्शन बी पृथ्वीराज राजसो, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी रामचरितमानस। 21 को होगा ऑप्शन ए दोहा कोश। प्रश्न संख्या 22, दोहा कोश की रचना किनकी है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सरहपाद, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी प्रेमघन। 22 होगा ऑप्शन बी सरहपाद। प्रश्न संख्या 23, नागरी लिपि शीर्ष पाठ किस पुस्तक में से लिया गया है? ऑप्शन ए भारतीय लिपि की कहानी, ऑप्शन बी अक्षर कथा, ऑप्शन सी संसार के प्राचीन नगर, ऑप्शन डी अंतरिक्ष यात्रा। 23 को होगा ऑप्शन ए भारतीय लिपियों की कहानी। प्रश्न संख्या 25, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणांकर मूल्य, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 25 हुआ ऑप्शन ए गुणांकर मूल्य। प्रश्न संख्या 26, पहल दक्षिण भारत के किस शासक के लेखों ने नंदीनगर लिपि मिली है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अशोक। 26 को होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट राजा। प्रश्न संख्या 27, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन ए 1020, ऑप्शन बी 1021, ऑप्शन सी 1022, ऑप्शन डी 1025। 27 को होगा ऑप्शन सी 1022। प्रश्न संख्या 28, ईस्वी की किस सदी में नागरी नाम अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 5वीं सदी में, ऑप्शन बी 7वीं सदी में, ऑप्शन सी 9वीं सदी में, ऑप्शन डी 11वीं सदी में। 28 को ऑप्शन सी 9वीं सदी में। प्रश्न संख्या 29, पोको क्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी संग्रह, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत। 29 को ऑप्शन सी निबंध। प्रश्न संख्या 30, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी सिंधव लिपि, ऑप्शन सी देवनागरिक लिपि, ऑप्शन डी कैथी लिपि। 30 को होगा ऑप्शन सी नंदी नगरी लिपि। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? ऑप्शन ए गुणांकर मूल्य, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका होगा ऑप्शन ए गुणांकर मूल्य। प्रश्न संख्या 32, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी गुणांकर मूल्य, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 32 को होगा ऑप्शन सी गुणांकर मूल्य। प्रश्न संख्या 33, ब्राह्मी लिपि की कौन सी दो प्रमुख शाखा हैं? ऑप्शन ए उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, ऑप्शन बी पूर्वी ब्राह्मी और पश्चिमी ब्राह्मी, ऑप्शन सी नगरी ब्राह्मी और कैथी ब्राह्मी। 33 को होगा ऑप्शन ए उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 34, प्राचीन काल में मगध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मगध नगर, ऑप्शन सी देवनागरिक, ऑप्शन डी कुसुमपुर। 34 होगा ऑप्शन बी मगध नगर। प्रश्न संख्या 35, किस सदी में देवनागरिक लिपि का प्रयोग एक व्यापक स्तर पर शुरू हुआ? ऑप्शन ए 5वीं 6वीं सदी में, ऑप्शन बी 8वीं 9वीं सदी में, ऑप्शन सी 12वीं 13वीं सदी में, ऑप्शन डी 5वीं 16वीं सदी में।
35 को होगा ऑप्शन बी 8वीं-9वीं सदी में। प्रश्न संख्या 36, प्राचीन भारत के कौन से महान वैज्ञानिक भी थे? ऑप्शन ए गुणांकर मूल्य, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन सी वात्स्यायन। 36 को होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 37, नागरिक लिपि के सुधार पर जोर देने वाला व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी काका कालेकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 37 को ऑप्शन बी काका कालेकर। प्रश्न संख्या 38, देवनागरी लिपि क्या है? ऑप्शन ए अक्षरात्मक लिपि, ऑप्शन बी चित्रात्मक लिपि। 38 को होगा ऑप्शन ए अक्षरात्मक लिपि। प्रश्न संख्या 39, गुणांकर मूल्य का शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी पुणे। 39 को होगा ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश। प्रश्न संख्या 40, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी कैथी लिपि, ऑप्शन डी शारदा लिपि। 40 को होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 41, नागरिक लिपि लेखकों में सबसे पहले नाम आता है? ऑप्शन ए सर्ववर्मा का, ऑप्शन बी राजा भोज का, ऑप्शन सी सरहपाद का, ऑप्शन डी दंती दुर्ग का। 41 को होगा ऑप्शन सी सरहपाद का। प्रश्न संख्या 42, बेतमा कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर के पास, ऑप्शन बी पुणे के पास, ऑप्शन सी पटना के पास, ऑप्शन डी दिल्ली के पास। 42 को होगा ऑप्शन ए इंदौर के पास। प्रश्न संख्या 44, देवनगर नाम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए देवों से, ऑप्शन बी काशी से, ऑप्शन सी पटना से, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि से। 44 होगा ऑप्शन बी काशी से। प्रश्न संख्या 45, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी पल्लव वंश। 45 होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश। प्रश्न संख्या 46, गुप्त काल में किस लिपि का विकास हुआ? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी सिद्धम लिपि, ऑप्शन डी कैथी। 46 का ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 47, गुणांकर मूल्य ने भारतीय लिपियों की कहानी किस माध्यम से प्रस्तुत की? ऑप्शन ए कहानी के रूप में, ऑप्शन बी निबंध के रूप में, ऑप्शन सी कविता के रूप में, ऑप्शन डी उपन्यास के रूप में। 47 को ऑप्शन बी निबंध के रूप में। प्रश्न संख्या 48, नागरी लिपि पाठ किस विधा में है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी समरण। 48 को होगा ऑप्शन सी निबंध। प्रश्न संख्या 49, बेतमा दानपत्र किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी महिर भोज, ऑप्शन सी राजा इंद्र तृतीय, ऑप्शन डी राजा राम। 49 को होगा ऑप्शन सी राजा इंद्र तृतीय। प्रश्न संख्या 50, तमिल भाषा की साहित्य कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 2000 वर्ष, ऑप्शन बी 3000 वर्ष, ऑप्शन सी 4000 वर्ष, ऑप्शन डी 5000 वर्ष। 50 होगा ऑप्शन ए 2000 वर्ष।